बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओशियन न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान राजा साकिब आबाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में, जहां पर जो है वक्तन फ़वक्तन जो है वो डिप्टी DPO चकवाल जो है यहाँ पर मुख्तलिफ़ यहाँ पर जो सहूलतमंद अफराद हैं उनको यहाँ पर व्हील चेयर्स के तकसीम के अलावा कैश प्राइज़ भी यहाँ पर दिए जाते हैं। तो इस वक्त आज जो यहाँ पर तकरीब मुनक्किद की जा रही है रमज़ान मुबारक के हवाले से यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ ऐसे हज़रात जो हैं जो माज़ूर हैं उनको जो है वो राशन की यहाँ पर तकसीम की जा रही है। तो इस वक्त अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राशन के डब्बे तैयार किए गए हैं। ये राशन जो है वो चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और DRC के मेंबरान के जो ज़ेर तमाम यहाँ पर ये राशन जो है इन लोगों को दिया जा रहा है जो मुस्तहिक हैं और गरीब हैं और नादार हैं। तो इसी हवाले से आइए हम आपको इसकी तकरीब की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं, क्योंकि DPO चकवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद जो हैं वो इस राशन पैकेज को जो है वो उनमें तकसीम करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की जो इंचार्ज हैं सुमैया बतूल वो मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे कि आज यहाँ पर जो है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में इससे पहले भी जो है यहाँ पर मज़दूरों में व्हील चेयर्स और दीगर यहाँ पर तकरीबात का इनेकाद किया गया है। तो आज यहाँ पर किस तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है और क्या यहाँ पर प्रोग्राम होगा। मैडम आप बताइएगा कि हमें जो नज़र आ रहा है यहाँ पर राशन पैकेज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ चकवाल में, तो ये कितने लोगों को जो आप जो यहाँ पर ये आज पैकेज दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, समिया बतूल इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हूँ। IG साहब की डायरेक्शन के मुताबिक 1 साल हो गया है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के क़याम को। DPO साहब कैप्टन वाहिद महमूद साहब की सुपरविजन के अंदर जो है वो हमने बेशुमार केसेस इसमें जो है वो हैंडल किए हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर के केसेस हैं। उनकी कम्युनिटी के लिए वेलफेयर के हवाले से जो है वो हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की हैं। उसके अलावा वनरेबल जो कम्युनिटी है और उसके अलावा जो डिसेबल स्पेशल अफराद हैं उनके लिए हम लोगों ने जो है वो वेलफेयर के काम हम लोगों ने किए हैं। राशन प्रोग्राम जो है वो हमने लास्ट ईयर भी रमज़ान में दिया है। इस दफ़ा भी हम लोग तकरीबन 110 के करीब जो है अफराद को ट्रांसजेंडर को हम लोग राशन प्रोवाइड कर चुके हैं। इसी तरह हम लोगों ने 120 के करीब जो है वो व्हील चेयर प्रोवाइड किए हैं बिन कुतुब फाउंडेशन जो NGO है बेगम नूर मेमोरियल उनके तावन से, और इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ़ NGOs के तावन से और DPO साहब के जो है वो कोऑर्डिनेशन से हम लोग जो है वो जितने भी वनरेबल पर्सन है स्पेशल अफराद हैं उनकी हम लोग जो है ना वो खिदमत कर रहे हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है IG साहब का, ये जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाया गया है, तो इसमें आपने आज तक जो है वो कितने केसेस किए हैं और ज़्यादा किस नौइयत के आपके पास यहाँ पर लोग आए हैं कि जिनके जो मसाइल थे आपने विद इन डेज़ में हल करवाए? हमने इसमें मुख्तलिफ़ केसेस जो है ना तकरीबन 3000 से अबव है उसकी तादाद है, जिसमें ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके लिए हम लोगों ने जो है ना वो काफ़ी केसेस इस तरह से जो है वो रिज़ॉल्व किए। उसके अलावा डोमेस्टिक इशूज़ हम लोगों ने यहाँ पे रिज़ॉल्व किए हैं। उसके अलावा जो स्पेशल अफराद हैं उनको मुख्तलिफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के उनको जो है वो मसाइल थे उनके मसाइल को हमने हल किया है। उसके अलावा जो है वो ख़वातीन हैं जो कि वायलेंस का शिकार होती हैं या हरासमेंट का शिकार होती हैं वो भी यहाँ पे तशरीफ़ ला सकती हैं, उनके भी हमने मसाइल इसी तरीके से जो है ना वो उनको जो है वो सुना है और उनको जो है ना वो कंप्लीट किया है। अच्छा, ये जो आपने मसाइल गिनाए हैं जिनको आपने हल भी किया है, तो इसमें सिर्फ आप खुद ही इसको हैंडल करती हैं या आपके साथ कोई और टीम या कुछ और अफराद या किसी और शोबे से भी लोग शामिल होते हैं? जी, इसमें जो हमारे सुपरवाइजरी अफसर हैं वो DPO साहब कैप्टन वाहिद महमूद साहब हैं, उनकी डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है हम लोग DSP हेडक्वार्टर साहब हैं और DSP सदर साहब हैं और हमारे साथ पूरा जो स्टाफ है हमारा पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का शहजाद साहब हैं, IT के इंचार्ज अरसलान हैं और भी जो है वो हमारे स्टाफ के लोग हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हमारे पास VSO हैं नीलम रानी, तो हम मिल के जो है वो इसको जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और सरगर्मी हैं उनको सर अंजाम देते हैं। मेरा आपसे आखिरी ये सवाल है कि जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि छत तले आपको तमाम सहूलियात हैं। हमारी पब्लिक को इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतना भी इस बारे में शऊर नहीं है, तो उनको आप बताना चाहेंगे कि इस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में इनके लिए कौन कौन से जो है वो सहूलियात मुयस्सर हैं? जी, एक्चुअल में पुलिस खिदमत मरकज़ जो है ये 3 यूनिट्स पे मुश्तमिल है। एक पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है, एक पुलिस खिदमत मरकज़ और एक मीसाक मरकज़ है। जो पुलिस खिदमत मरकज़ है उसमें 14 किस्म की जो है वो सहूलियात एक ही छत के नीचे कॉरपोरेट जो है वो एटमॉस्फेयर में दी जाती हैं, जिसमें जो है वो ड्राइविंग लर्नर है, रिन्यूअल है ड्राइविंग लर्नर का, इसी तरह जनरल वेरिफिकेशन है जो पुलिस की वेरिफिकेशन पहले थाना वगैरह में होती थी, अब वो सहूलत के लिए यहाँ पे हो गया है। इसी तरह करैक्टर सर्टिफिकेट है जो कि बैरून मुल्क के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से किरायादारी का इंदराज है। इसी तरह से जो मुलाजमान वगैरह हैं प्राइवेट तौर पे रखे जाते हैं उनका इंदराज किया जाता है। इसी तरह से FIR की कॉपी यहाँ से निकलवा सकते हैं आप, लॉस रिपोर्ट जो है वो आप करवा सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो कि पुलिस खिदमत मरकज़ पे जो है यहाँ पे फ्राहम की जाती हैं आवाम को, और विदाउट एनी जो है ना वो सिफारिश या विद इन नो टाइम उनको जो है ना वो ये सर्विसेज दी जाती हैं।
जी नाज़रीन, आप जैसे देख रहे हैं मेरे दाएं और बाएं जो है वो अहम शख्सियात खड़ी हैं। यहाँ पर मेरे साथ दाएं साइड पर जो DRC के जो चेयरमैन हैं मियां इफ्तिखार साहब मौजूद हैं और इनके जो इंचार्ज हैं DRC के अमजद साहब वो मौजूद हैं। तो इनसे हम पूछेंगे कि माशाल्लाह से ये बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं चकवाल में। मसालती कमेटी के हवाले से भी और खालिद मिर्ज़ा साहब भी उसी कमेटी के मेम्बर भी हैं। तो इनसे पूछेंगे कि आज जो यहाँ पर ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में जो ये राशन पैकेज तकसीम किया जा रहा है, क्या ये सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ तक ही इसको महदूद रखा जाएगा, क्या या फिर और कोई निजी ऐसी फैमिली जो सफ़ेद पोश लोग हैं उन तक भी ये रमज़ान में जो है वो राशन पैकेज पहुँचाया जाएगा? मियाँ साहब ये बताइएगा, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा आपका ये प्रोग्राम है, राशन पैकेज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में आज चल रहा है। तो आप ये बताएं कि ये सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में जो आए हुए लोग हैं उनको दिया जाएगा, क्या और जो ऐसे सफ़ेद पोश हैं जो सामने नहीं आते उनमें भी तकसीम किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पहला जो मौक़िफ़ ये है कि हमने पहले भी तकसीम की है, जो किसी आदमी को पता ही नहीं है। हम ये फ़ोटो सेशन कम करते हैं और ये काम ज़्यादा करते हैं। जो शरीफ आदमी होते हैं, जो सफ़ेदपोश फैमिली होती हैं, वो इधर आना पसंद नहीं करते। ये जो चीज़ दिखावा होता है ना, हम दिखावे के कायल नहीं हैं। इसलिए हम जो रकम रमज़ान से शुरू की है, घर घर जाके दी है हर आदमी को। जो हमें पता है कि हम पब्लिक डीलिंग करते हैं, हमें पता है कि ये आदमी मुस्तहिक है, ये आदमी मुस्तहिक नहीं है, हम उन आदमी को देते हैं। हम दिखावा कम करते हैं, बहुत आदमी को दी है, दिखावे वाला कम करते हैं। और भी 30 रमज़ान तक जितना भी कुछ हो सका घर घर देंगे। अच्छा, आज जो आप यहाँ पैकेज हाँ दे रहे हैं, जो राशन पैकेज दे रहे तमाम, तो ये कौन कौन से लोग हैं यहाँ पर इसमें शामिल? सारे हमारी एक कमेटी है, अच्छा, जो मुखैर और ये ऐसे हमारी लोग- चैम्बर में कमेटी है और DSC है, सब हम इकट्ठे हो गए। कोई और ऐसे जो लोग हैं जो यहाँ पर उनके पास जो ऐसा काम हिस्सा लेना चाहते हैं, वो आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ- आए वेलकम। हम ये तो देखी का काम है, ये आपको सिर्फ रमज़ान में ही चलता है या रमज़ान के अलावा भी आप करते रहते हैं? हमें जो गुंजाइश होती है और रमज़ान के अलावा भी करते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बिल्कुल, रमज़ान में जैसे अपना सवाब होता है। अच्छा बिल्कुल, जैसे कि आपने मियां इफ्तिखार साहब की गुफ्तगू सुनी है, उनका कहना है कि हमने ये जो काम कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, ना सिर्फ हमने यहाँ क्योंकि दिखावे के लिए करना है, क्योंकि ये गरीब और लोग ऐसे लोग जो यहाँ पर हाथ नहीं फैला सकते, सामने नहीं आ सकते, हमें उसके लिए टीम भी मुकर्रर की गई है और वक्तन फ़वक्तन हम घरों में जाकर भी है वही राशन तकसीम करते हैं। तो अमजद साहब से हम पूछेंगे, अमजद साहब माशाल्लाह से आप मसालती कमेटी को भी देख रहे हैं और बड़ा अच्छा जो आपका एक साल गुजर चुका है, बड़ा अच्छा आपने इंतज़ाम किया है, तो इस हवाले से आज आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो हमारे मेम्बरान होते हैं, ये हमारी जो पुलिस के हमारे मुख्तलिफ़ शोबाजात होते हैं, उन्होंने सेलेक्ट किए होते हैं, एजेंसियाँ होती हैं वो सिलेक्ट करती हैं, अच्छे लोगों को सिलेक्ट करती हैं। तो हमारे पास अक्सर जो एप्लीकेंट भी आते हैं, उनमें से भी वो देखते हैं कि जो एप्लीकेंट जो बहुत मतलब मुश्किल से आया है, एक तो उनका जो मसला होता है वो हल करते हैं और दूसरा वो उनको जो है माली इमदाद भी करते हैं। तो कुछ 1.5-2 हफ्ते पहले हमने DRC ऑफिस में भी 10 फैमिलीज़ को इसी तरह जो है ना वो डोनेट किए था कमेटी मेम्बरान ने। तो हमारी इंशाल्लाह अंदर भी कोशिश रहेगी कि आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उनका जो वैसे मसाइल हैं वो भी हम इंशाल्लाह इसी तरह हल करते रहेंगे। साहब ये बताइएगा, इसी प्लेटफॉर्म से हम आपसे भी पूछना चाहेंगे, जो मसालती कमेटी है, अगर वहाँ पे कोई बंदा रुजू करना चाहता है, क्या आपका कोई सेल नंबर है कोई मेंबर का या कोई ऐसा कोई है कॉन्टैक्ट नंबर जहाँ पर अगर किसी को मसला हो तो वो आपसे रब्ता कर सके? जी, जो हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं उसमें ज़्यादातर एप्लीकेशन जो हैं वो DPO साहब हमें मार्क करते हैं और उसके अलावा DSP साहब भी मार्क करते हैं। मुख्तलिफ़ फ़ोरम से एप्लीकेशन थानों से भी मार्क होकर हमारे पास आती हैं। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, 2-3 दिन पहले DPO साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि हमारे 1106 एप्लीकेशन जो है ना वो एक साल में हमें मार्क हुई हैं, जिसमें 1003 यानी 1000 से ज़्यादा जो है उसमें हमने कंप्रोमाइज़ कराए हैं, उनको मामलात हल किए हैं। तो कुछ जो रह गए उनका हमने जो है हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो लायर्स मेंबर भी हैं, वो उनको हम जो है ना फ्री जो है ना वो उधर जो वकला हैं उनको फ्री उधर कोर्ट्स में भी उनको मदद करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, जिस तरह का आपने तादाद बताइए 1106, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस आपके पास हैं वो किस नौइयत के थे? हमारे पास ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो फैमिली मैटर्स ज़्यादा आते हैं, ज़मीन के तनाज़ात आते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो कुछ कोर्ट्स केसेस जो 10-10, 20-20 साल से 15-15 साल से कोर्ट्स में चल रहे होते हैं, वो लोग जो वहाँ से मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो हमारे पास दोबारा आते हैं। हम दोनों पार्टी को बुला के तो उसमें जो है ना हम उनका मसला हल करवाते हैं और अल्लाह का फजल है उसमें काफ़ी सारी हमें कामयाबी भी हुई है। तो इसमें हमने काफ़ी सारे जो है ना ऐसे मामलात भी हैं जिस तरह हल हुए। बाकी इसके अलावा रकम के तनाज़ात होते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, उसके अलावा और जो इसके अलावा
ज़मीन के तनाज़े, गलियों के तनाज़े, हमारे मेम्बरान जो हैं बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ बैठ के, पुलिस के साथ बैठ के हम उनका मामला सुनते भी हैं, हल भी करते हैं। और उसमें एक हमारा जो होता है वो 3 दिन का टाइम होता है हमारे पास, मतलब 72 घंटे के अंदर अंदर हमारी कोशिश होती है कि उनका मामला जो साल से हल नहीं हो रहा है तो वो हम 1-2-3 दिन में हम उसको हल करवा देते हैं। ये बताइएगा कि जो इसकी टाइमिंग है, क्योंकि इस थाना सिटी में ही आपका ऑफिस कायम है, तो इसकी टाइमिंग कितने से कितने बजे तक है और कितने बजे तक आपसे रुजू किया जा सकता है? इसमें कोई टाइमिंग नहीं है जी, हम 24 आवर उधर मौजूद हैं। कमेटी में इमरान जो होते हैं वो सुबह 8-9 बजे से लेकर 4-5 बजे तक भी होते हैं। बाज़ का हम रात को भी उनको तकलीफ़ दे देते हैं, वो आ जाते हैं। तो आवाम के जो मामलात हैं उधर बैठ के, एक अच्छा ऑफिस बना हुआ है, अच्छा सेटअप बना हुआ है, वहाँ बैठ के जो है वो मेरिट पे हम जो है वो मामलात हल करवाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अमजद साहब की गुफ्तगू सुनी है, इनका यही कहना है कि जो मसालती कमेटी थाना सिटी में उसका ऑफिस कायम किया गया है, शानदार ऑफिस बना हुआ है। यहाँ पर 1 साल के दौरान 1100 से ज़ायद जो केसेस हैं उनको हल करवा दिया गया है। ना कि उन लोगों को कचहरी जाना पड़ा है, ना कहीं और किसी जगह पर जाकर उनको जो अपनी दादरसी करनी पड़ी है। थाना सिटी में ही जाके मसालती कमेटी का जो ऑफिस है वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से और अच्छे अंदाज से उनके मसाइल हल किए गए हैं। तो आवाम को भी चाहिए कि अगर उनके कोई मसाइल हैं तो बजाय वो कोर्ट कचहरी के जो है वो चक्कर लगाने से बेहतर है कि जो थाना सिटी में यहाँ पर मसालती कमेटी का जो एक दफ्तर बना हुआ है उसको जाकर रजू करें और अपने मसाइल जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से वहाँ पर हल करवाएं। मैं डीआरसी में डीआरसी मेंबर हूँ और हमने सोचा कि ये जो हमारे पिसी हुई यहाँ पर फैमिलीज़ हैं उनको राशन देना चाहिए। फिर खिदमत मरकज़ 15 इन्होंने भी रब्ता हमसे किया कि कोई ट्रांसजेंडर हैं उनको भी देना चाहिए, तो हम इनको भी और कुछ नीडी फैमिली हैं उनको राशन दे रहे हैं। चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिहाफ पे और अपनी जो हमारी डीआरसी है जिसके हमारे इंचार्ज हैं अमजद साहब और हमारे चेयरमैन मियां इफ्तिखार साहब, हम उस बिहाफ पे इन लोगों को राशन का आज तकसीम कर रहे हैं और साथ में कैश भी दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं नीलम रानी बात कर रही हूँ चकवाल सिटी से, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर चकवाल से। ये मेरे साथ ट्रांस है, इनको आज राशन दिया जा रहा है, तो ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं डीपीओ साहब का, आईजी साहब का, और ये जो है वो राशन दे रहे हैं पूरी टीम का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ दरअसल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को सपोर्ट देने का नाम है, उनके मसाइल हल करने का नाम है। और इस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ से जुड़े हुए ट्रांसजेंडर्स हैं उनमें ये राशन तकसीम किया गया है और उनके जो असिस्टेंस पैकेज है वो तकसीम किया गया है। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ दरअसल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को मुख्तलिफ़ सहूलियात फ़राहम कर रहा है, जिसमें व्हील चेयर्स की फ़राहमी सबसे अव्वल नंबर पे है, राशन की फ़राहमी और उनके जो दीगर मसाइल है उसके हल के लिए काविशें यहाँ पे की जाती हैं। और आज का ये फंक्शन दरअसल उन लोगों के साथ इज़हार यकजहती है ताकि वो भी रमज़ान की जो खुशियाँ हैं, ईद की खुशियाँ हैं, आसान तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। जी नदीन, जैसा कि आपने डीपीओ चकवाल जो है कैप्टन टहवाल महमूद साहब की गुफ्तगू सुनी है, उनका यही कहना है कि ये जो हम राशन तकसीम कर रहे हैं ये वही मुस्तहिक और ट्रांसजेंडर जो अफराद हैं उनके दरमियान हम ये राशन कर रहे हैं ताकि वो भी जो हमारे रमज़ान की खुशियों में और ईद की खुशियों में जो वो शामिल हो सकें। साथ साथ उन्होंने जो है वो पतंगबाजी के हवाले से भी बड़ा अच्छा जो इक़दाम किए हैं और उनका यही कहना है कि ज़ीरो टॉलरेंस पर रखते हुए जो एक खूनी खेल के बारे में जो है वो यहाँ पर सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं और साथ साथ जो काले शीशे वाली गाड़ियां हैं और दीगर जो गैर कानूनी गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं उनके ऊपर पाबंदी आयद की गई है। और ये जो राशन तकसीम किया जा रहा है ये वक्तन फ़वक्तन जो है यहाँ पर तकसीम किया जाता है ताकि लोग जो हैं वो हमारे रमज़ान की खुशी के साथ साथ ईद की खुशियों में भी शामिल हो सकें। अपने मेज़बान राजा साकिब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।